एक संकरी गली में रामलाल की छोटी सी झोपड़ी। बाहर तपती धूप में गर्म हवा के थपेड़े चल रहे हैं। बच्चे छांव में दुबके बैठे हैं। रामलाल पसीने में भीगा हुआ घर लौटता है। सुनीता, आज भी कोई काम नहीं मिला। हर जगह बस यही जवाब कि गर्मी बहुत है, अभी मजदूरों की जरूरत नहीं। पर घर में आटा भी खत्म हो गया है और पानी भी बस आधा मटका बचा है। बच्चे पूरे दिन से भूखे हैं। रामलाल, राधा जो सिर्फ 8 साल की है, माँ, हमें ज्यादा खाना नहीं चाहिए, बाबूजी बहुत मेहनत करते हैं। रामलाल की आंखें नम हो जाती हैं। तभी पड़ोसी श्यामलाल हाथ में एक गिलास पानी लिए आता है। ले भाई, ठंडा पानी पी ले, थोड़ा आराम मिलेगा। भाई, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। न काम है, न खाना, ऊपर से पानी की भी किल्लत। पता नहीं ये दिन कब बदलेंगे। तभी पास की दुकान से चंदू काका की आवाज आती है। रामलाल, अगर तू कुछ नया काम करना चाहे तो बता, मैं तुझे ठेले पर ठंडा पानी बेचने का काम दिला सकता हूँ। क्या ये सच है काका? अगर ऐसा हुआ तो हम भी दूसरों को इस भयंकर गर्मी में पानी दे सकेंगे और कुछ पैसे भी कमा सकेंगे। हाँ, सच में। रात का समय, झोपड़ी के बाहर रामलाल, सुनीता और बच्चे बैठे हैं। अंदर उमस भरी गर्मी है और बिजली नहीं होने से पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ है। रामलाल, चंदू काका ने जो कहा था, क्या तुमने सोचा कुछ? हाँ सुनीता, मैंने तय कर लिया है कि मैं पानी का ठेला लगाऊंगा। गर्मी में ठंडे पानी की बहुत जरूरत है, लोग जरूर खरीदेंगे। बाबूजी, अगर आप ठेला लगाएंगे तो क्या हम भी आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ बिटिया, तू हिसाब रखना और छोटू लोगों को गिलास देना। अगली सुबह रामलाल चंदू काका के साथ वर्मा जी की दुकान पर जाता है, जहां पानी बेचने के लिए ठेले की बात होती है। रामलाल, ठेला किराए पर ले सकता है, लेकिन हर रोज पानी के पैसे देने होंगे। तुझे मुनाफा थोड़ा कम होगा, लेकिन मेहनत करोगे तो गुजारा चल जाएगा। कोई बात नहीं मालिक, मैं पूरी मेहनत करूँगा। रामलाल ठेला लेकर घर आता है। राधा और सुनीता ठंडे पानी के मटके तैयार करती हैं। पहला दिन बहुत कठिन होता है, लेकिन कुछ लोग पानी खरीदते हैं। धीरे धीरे लोग रामलाल के ठेले को पहचानने लगते हैं। शाम को रामलाल जब घर लौटता है तो उसकी आंखों में खुशी होती है। कैसा रहा पहला दिन? अभी तो शुरुआत है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। गर्मी ने गरीबों को बहुत परेशान किया, लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। अब उसकी मेहनत ही तय करेगी कि आगे क्या होगा। बाबूजी, आज मैं भी ठेले के साथ चलूंगी। मैं लोगों को ठंडा पानी दूंगी। बिल्कुल बिटिया, तू तो मेरी सबसे बड़ी मददगार है। एक जगह पर कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं। वे बहुत प्यासे होते हैं। भाई, जरा ठंडा पानी पिला दो, गला सूख रहा है। भाई, तेरा पानी तो अमृत जैसा लग रहा है, अब रोज यहीं आएंगे। रामलाल की आंखों में खुशी झलकती है। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा, आज ज्यादा ग्राहक आए और कुछ बचत भी हुई। रामलाल, अभी तक हमारी कमाई से सिर्फ रोज का गुजारा हो रहा है। ठेले का किराया देने के बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं। अगर यही चलता रहा तो हम अपना खुद का ठेला कब खरीदेंगे? मैं भी यही सोच रहा था सुनीता, जब तक अपना खुद का ठेला नहीं होगा तब तक हम सच में आगे नहीं बढ़ सकते। तभी श्यामलाल वहाँ आता है। उसकी जेब में कुछ पैसे हैं और वह मुस्कुराता हुआ बोलता है, वाह भाई, मेहनत रंग ला रही है, जल्द ही तू अपना खुद का ठेला खरीद सकेगा। रामलाल के चेहरे पर आत्मविश्वास आ जाता है। वह सोचता है कि अब उसके परिवार के अच्छे दिन आने वाले हैं।
रामलाल भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें अब सिर्फ पानी बेचने के अलावा कुछ और भी सोचना चाहिए। अगर तुम नींबू पानी या शरबत भी बेचना शुरू कर दो तो ज्यादा ग्राहक आएंगे। ये तो सच में अच्छी बात कही तूने, लेकिन इसके लिए थोड़ी और पूंजी चाहिए होगी। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक छोटा सा कर्ज लेकर काम बढ़ा सकते हो, लेकिन सावधान रहना रामलाल। गुप्ता साहूकार से कर्ज लेने से पहले सोच समझ लेना, वो बहुत सूदखोर आदमी है। रामलाल सोच में पड़ जाता है। वह गुप्ता साहूकार के पास जाने का फैसला करता है। गुप्ता जी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। अरे रामलाल, क्या बात है, आज इधर कैसे आना हुआ? गुप्ता जी, मैं अपने पानी के ठेले का काम बढ़ाना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ रुपए उधार मिल जाएं, तो मैं शरबत और नींबू पानी भी बेच सकता हूँ। हम कर्ज तो मिल सकता है, लेकिन ब्याज के साथ। मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूँ, पर हर महीने 1.5 गुना वापस करना होगा। पर गुप्ता जी, ब्याज बहुत ज्यादा है। अगर मैं कर्ज न चुका सका तो तुम्हारा ठेला जब्त कर लूंगा और फिर तुम्हें रोज दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेहनत करोगे तो डरने की क्या बात है? रामलाल असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचता है कि यह कर्ज लेना ठीक रहेगा या नहीं। रामलाल, गुप्ता साहूकार बहुत चालाक आदमी है। अगर हम कर्ज नहीं चुका सके तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। मुझे भी यही डर लग रहा है सुनीता, लेकिन अगर मैंने यह मौका छोड़ दिया तो हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? बाबूजी, कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम ज्यादा पैसे कमा सके? बाबूजी, अगर हम और मेहनत करें तो बिना कर्ज लिए भी पैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा इस बच्ची ने। देख भाई, अगर तू थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाए और कुछ दिनों में छोटे पैमाने पर शरबत बेचना शुरू करे तो तुझे कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रामलाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मेहनत और बचत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। रामलाल, तुमने अभी तक तय नहीं किया कि गुप्ता साहूकार से पैसे लेने हैं या नहीं? नहीं सुनीता, मुझे अभी भी डर लग रहा है। अगर मैंने कर्ज ले लिया और मुनाफा नहीं हुआ तो हम और मुसीबत में फंस जाएंगे। बाबूजी, मैंने एक नया तरीका सोचा है। हम ठेले पर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि ठंडा नींबू पानी और गुड़ का शरबत भी बेच सकते हैं। मैं और माँ मिलकर इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। इससे बिना कर्ज लिए हमारा काम बढ़ सकता है। रामलाल और सुनीता एक दूसरे की ओर देखते हैं। श्यामलाल, जो पास ही खड़ा था, मुस्कुराता है। देख रामलाल, तेरी बिटिया तो समझदार हो गई है। ये सच में अच्छा आइडिया है। बिल्कुल सही कहा। हम धीरे धीरे पैसे बचाकर काम बढ़ाएंगे, न कि कर्ज लेकर मुसीबत मोल लेंगे। दोपहर का समय, बाजार के पास रामलाल का ठेला खड़ा है। लोग आते जाते दिख रहे हैं। ठेले पर अब ठंडा पानी, नींबू पानी और गुड़ का शरबत भी रखा है। राधा बड़े आत्मविश्वास के साथ ग्राहकों को बुला रही है। गर्मी में ठंडा नींबू पानी पीजिए, सिर्फ 1 रुपये में। कुछ लोग ठेले के पास आते हैं। एक मजदूर ठंडे पानी का गिलास पीने के बाद बोलता है, वाह, आज तो मजा आ गया। पहले सिर्फ पानी मिलता था, अब नींबू पानी और शरबत भी। भाई, तुम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। बस मेहनत कर रहा हूँ भाई, ताकि सबको राहत मिले और मेरा परिवार भी खुश रहे।
थोड़ी ही देर में ठेले पर भीड़ लगने लगती है। ग्राहक खुशी खुशी नींबू पानी और शरबत पी रहे हैं। सुनीता दूर से देख रही है और उसकी आंखों में गर्व झलक रहा है। शाम का समय, घर में रामलाल दिन भर की कमाई गिन रहा है। पहली बार उसके पास कुछ अतिरिक्त पैसे बचे हैं। सुनीता और राधा पास बैठी हैं। आज पहली बार थोड़ी बचत हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम अपना खुद का ठेला खरीद सकते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कर्ज लिए ही हमने काम बढ़ाया। मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। तभी श्यामलाल और चंदू काका घर आते हैं। वाह भाई, आज तो खूब बिक्री हुई। मैंने देखा कि लोग तेरे ठेले की तारीफ कर रहे थे। तुझे अब गुप्ता साहूकार से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सबसे अच्छी बात है। रामलाल राहत की सांस लेता है। वह अपनी बेटी राधा की ओर देखता है, जिसने उसे यह नई राह दिखाई थी। बिटिया, तूने जो आइडिया दिया वही हमारी असली पूंजी थी। तू सच में मेरी सबसे बड़ी ताकत है। राधा मुस्कुराती है। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी झलक रही है। अब वे जानते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। बाबूजी, आज हम कुछ नए ग्राहकों को भी ठंडा पानी और शरबत पिलाएंगे ना? हाँ बिटिया, अब हमारा ठेला अच्छी तरह चलने लगा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हो, चाहे गरीब हो या अमीर। श्यामलाल पास आता है और ठेले को देखकर खुश होता है। वाह रामलाल, अब तो तेरा ठेला एकदम शानदार लग रहा है। लगता है मेहनत रंग ला रही है। हाँ भाई, जब सही सोच और मेहनत साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और बचत करूँ ताकि अपना खुद का ठेला खरीद सकूं। इतने में चंदू काका आते हैं और रामलाल को एक सुझाव देते हैं। रामलाल, मैं सोच रहा था कि तू अपने ठेले पर कुछ और चीजें भी जोड़ दे, जैसे खीरा, तरबूज और बेल का शरबत। गर्मी में इनकी भी बहुत मांग होती है। ये सच में अच्छा विचार है काका, लेकिन इसके लिए थोड़ा और पैसा चाहिए होगा। तभी वर्मा जी, जो दुकान के मालिक हैं, वहाँ आते हैं। रामलाल, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ। तुमने बिना कर्ज लिए अपनी हालत सुधार ली, ये बड़ी बात है। अगर तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए तो मैं बिना ब्याज के कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। जब हो सके तब लौटा देना। सच में मालिक, आप मेरी इतनी मदद करना चाहते हैं? तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर लगता है कि तुम इसका सही उपयोग करोगे। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि जब इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो अच्छे लोग खुद मदद करने आगे आते हैं। भाई, तेरी दुकान तो अब बहुत मशहूर हो गई है। पहले सिर्फ पानी मिलता था, अब ठंडे शरबत और नींबू पानी की भी मजा आ रहा है। भैया, जब तक सूरज की तपिश रहेगी तब तक हम सबको ठंडक देने के लिए मेहनत करते रहेंगे। भाई, तेरा धैर्य और मेहनत रंग लाई। तूने बिना कर्ज लिए, बिना किसी गलत रास्ते पर जाए, खुद की मेहनत से ये किया। सुनीता, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपना खुद का ठेला खरीद सकते हैं। अब हमें किसी के ठेले का किराया नहीं देना पड़ेगा। सुबह का समय, रामलाल, सुनीता और राधा एक ठेला विक्रेता की दुकान पर खड़े हैं। रामलाल की आंखों में एक अलग ही चमक है। वह अपने खुद के ठेले को खरीदने के लिए तैयार है। रामलाल भाई, ये ठेला मजबूत लकड़ी से बना है। इसमें पहिए भी अच्छे हैं और ये ज्यादा वजन भी झेल सकता है। बस मिश्रा जी, अब यही मेरा नया साथी बनेगा। कितने पैसे देने होंगे? रामलाल, तू मेहनती आदमी है। तेरी ईमानदारी के बारे में सब जानते हैं।
मैं तुझे थोड़ा सस्ता ही दूंगा, 3500 रुपये में ले जा। रामलाल खुशी खुशी पैसे निकालता है और ठेला खरीद लेता है। बाबूजी, अब हमारा खुद का ठेला होगा, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। बाबूजी, अब हम अपने खुद के ठेले पर काम करेंगे। ये कितना सुंदर है। श्यामलाल और पास ही खड़े हैं, वे भी इस खुशी में शामिल होते हैं। वाह रामलाल, अब तू किसी का किराया नहीं देगा, अब तेरी पूरी कमाई तुझ पर ही रहेगी। हाँ भाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करने का यही असली इनाम है। बाजार में रामलाल अपने नए ठेले के साथ पहुंचता है। ठेले पर ठंडा पानी, नींबू पानी, गुड़ का शरबत और खीरा ककड़ी भी रखे हुए हैं। अरे वाह रामलाल भाई, नया ठेला खरीद लिया। हाँ भाई, मेहनत का फल आखिर मिल ही गया। रामलाल भाई, तुम्हारा शरबत तो अब पूरे बाजार में मशहूर हो गया है। गर्मी में इससे बड़ी राहत मिलती है। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये कि तुम्हारे दाम भी सही हैं। बाकी लोग तो मनमानी कीमतें लेते हैं। तो चलो, आज तेरे नए ठेले की बधाई में हमें नींबू पानी पिला। रामलाल ये सुनकर खुश होता है, लेकिन दूर खड़े कुछ लोग, हरिया, पंडित और सुरेश, उसकी सफलता से जल रहे हैं। वे आपस में बातें कर रहे हैं। ये रामलाल तो कुछ ज्यादा ही कमा रहा है। कल तक जो हमारे साथ मजदूरी करता था, आज खुद का बड़ा आदमी बन बैठा है। हमें कुछ करना होगा, ऐसे तो ये हमें पीछे छोड़ देगा। हाँ, और देखो लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा, ऐसे तो ये हमें पीछे छोड़ देगा। आज मैं रामलाल की बंदी पलटा दे तू। जब रामलाल बाजार पहुंचता है तो देखता है कि उसका ठेला उल्टा पड़ा है और सारा सामान बिखरा हुआ है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भर आता है। ये जरूर उन जलने वालों की करतूत होगी। बेटा, जब कोई गरीब मेहनत करके आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। वे चाहते हैं कि तू हमेशा गरीब ही बना रहे। रामलाल, हम सब जानते हैं कि तुम मेहनती और ईमानदार आदमी हो। हमें पूरा यकीन है कि यह किसी जलने वाले की हरकत है। लेकिन घबराओ मत, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन क्यों भाई, मैं तो मेहनत से अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई जलता है तो जलने दो, मैं अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ता रहूंगा। कोई मेरी मेहनत को नहीं मिटा सकता। मैं फिर से अपना ठेला खड़ा करूंगा और पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी चंदू काका दौड़ते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और अफसोस दोनों हैं। रामलाल, तुझे पता है ये गंदा काम किसने किया? कौन काका? कौन है जो मेरी तरक्की से इतना जल रहा था? ये कोई और नहीं, तेरा सबसे करीबी दोस्त श्यामलाल था। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा जाता है। रामलाल का चेहरा उतर जाता है। श्यामलाल, जो पास ही खड़ा था, चौंक जाता है और गुस्से में बोल पड़ता है। काका, झूठ मत बोलो, मैं रामलाल का दोस्त हूँ। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? झूठ? मैंने खुद तुझे थोड़ी देर पहले ठेला पलटते हुए देखा था। पहले मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन जब मैंने करीब आकर देखा तो वो तू ही था साजिश में, तो मुझे यकीन हो गया। श्यामलाल, सच सच बता, क्या तूने ही मेरी मेहनत पर लात मारी? रामलाल, मैं बस तुझसे जलने लगा था। तू आगे बढ़ रहा था, लोग तेरी तारीफ कर रहे थे।
और मैं वहीं का वहीं रह गया। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, भाई जैसा था। अगर तुझे जलन हो रही थी तो तू मुझे बता सकता था। मैंने मेहनत की, तेरे साथ भी बांट सकता था, लेकिन तूने मेरी मेहनत को ही मिटाने की कोशिश की। रामलाल के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालता है। श्यामलाल शर्म से सिर झुका लेता है। लोग अब उसे घूर रहे हैं। तभी वर्मा जी पुलिस को बुला लेते हैं और इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं। यहाँ क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने अपने ही दोस्त का ठेला पलट दिया, सिर्फ जलन की वजह से। क्या ये सच है? इंस्पेक्टर साहब, मैं इस पर कोई केस नहीं करूँगा। यह मेरा दोस्त था, लेकिन अब नहीं। इसे इसकी करनी खुद ही सजा देगी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामलाल, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माफ कर सकता हूँ, लेकिन भूल नहीं सकता। तूने मेरी मेहनत को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर से खड़ा होऊंगा। श्यामलाल सिर झुकाकर चला जाता है। और रामलाल अपने ठेले को फिर से ठीक करने में लग जाता है। देखो, सब कुछ ठीक हो गया है। रामलाल का ठेला पलटकर उसकी कमाई कम कर दी गई थी। अब वह मुश्किल में है और श्यामलाल को दोषी ठहराकर उसका काम खत्म कर दिया है। गुप्ता साहूकार की बातें सुनकर आदमी सिर हिलाता है। श्यामलाल पास ही खड़ा है और उसे अब तक समझ में आ चुका है कि वह किस वजह से ये सब कर रहा था। वह धीरे धीरे गुप्ता साहूकार की ओर बढ़ता है। गुप्ता जी, मुझे ये सब नहीं करना था। मैं आपकी बातों में आकर वह सब करने लगा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी गलती थी। रामलाल तो मेरा भाई जैसा था और मैंने उसे धोखा दिया। तुम क्यों रो रहे हो श्यामलाल? तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कर रहा था? तुम्हारा काम तब तक नहीं चलेगा जब तक रामलाल की सफलता को कम न किया जाए। रामलाल ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है और वह गुप्ता साहूकार के पास जाकर बोलता है। गुप्ता साहूकार, क्या तुम नहीं समझते? मैंने अपना ठेला, अपना काम ईमानदारी से चलाया और तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की। क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ खरीद सकते हो? रामलाल, तुम्हारे जैसे छोटे लोग ये कभी नहीं समझ सकते। मेरे लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है और तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मेरे रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। इसलिए मैंने ये साजिश रची थी ताकि तुम्हारी कमाई रुके। रामलाल, मुझे माफ कर दो। गुप्ता साहूकार ने मुझे मजबूर किया था और मुझे लगा कि मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। मैं तुम्हें धोखा देकर खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा था। तू मुझसे बहुत कुछ छुपाता रहा, लेकिन अब मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। पर गुप्ता साहूकार को छोड़ना नहीं चाहिए। वह सिर्फ तुझे ही नहीं, सबको नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। गुप्ता साहूकार, तुम्हारे खिलाफ कई आरोप हैं। तुम्हारे द्वारा रची गई साजिश और श्यामलाल को झूठे रास्ते पर डालने के लिए अब तुझे सजा मिलनी चाहिए। गुप्ता साहूकार का चेहरा उतर जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे थाने ले जाती है। ये तो बस शुरुआत है।
गुप्ता साहूकार और ऐसे लोगों ने जितना भी नुकसान करने की कोशिश की, वह सब वापस पलटने वाला है। श्यामलाल अब रामलाल के साथ मिलकर काम करता है और राधा भी अपने पुराने जोश के साथ काम में मदद करती हैं। देखो भाई श्यामलाल, अब हमें और भी मेहनत करनी है। गुप्ता साहूकार तो जा चुका है, लेकिन हमें अपने काम को और भी बेहतर बनाना है। हाँ रामलाल, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है। मैं अब जो भी करूँगा ईमानदारी से करूँगा। वाह श्यामलाल, तुम तो अब रामलाल से भी ज्यादा समझदार हो गए हो। रामलाल, देखो तुमने मेहनत से वह सब हासिल किया जो तुझे मिलना चाहिए था। कुछ लोग चाहे जितना भी जले, तेरी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। रामलाल, तुमने तो सबको चौंका दिया है। जिस ठेले को गुप्ता साहूकार ने पलटा, अब वही ठेला सबसे ज्यादा चलने लगा है। चंदू काका, ये सब हमारी मेहनत का फल है। हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। कोई कितना भी हमें रोकने की कोशिश करे, हम पीछे नहीं हटेंगे। रामलाल, अब तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वहाँ सफलता तुम्हारी होगी। अब लोग तुम्हारे काम को सम्मान से देखते हैं। धन्यवाद। ये सब आपके जैसे अच्छे लोगों का आशीर्वाद है। रामलाल भाई का शरबत ही सबसे ताजगी देता है। अब तो हम सब उनका ही शरबत खरीदते हैं। अब गुप्ता साहूकार जैसे लोगों का राज खत्म हो गया है। रामलाल भाई तो हमें हमारी मेहनत की पहचान दिला रहे हैं। इसी बीच श्यामलाल को एक नया आइडिया आता है। रामलाल मुस्कुराते हुए अपने ठेले पर ग्राहकों को शरबत और नींबू पानी देने लगता है। रामलाल, एक आइडिया है। क्यों न हम ठेले पर एक नया पैक लॉन्च करें, जिससे लोग इसे घर तक ले जा सके। ऐसे हम और ज्यादा कमा सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है श्यामलाल। अब हम न सिर्फ बाजार में, बल्कि घरों तक भी अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर भी आते हैं और रामलाल को उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए सराहते हैं। रामलाल, तुमने न सिर्फ अपने ठेले को खड़ा किया, बल्कि इस छोटे से बाजार में एक मिसाल कायम की है। मैं जानता हूँ कि तुम मेहनत से अपना काम करेंगे और हमेशा आगे बढ़ोगे। रामलाल और श्यामलाल दोनों इंस्पेक्टर का धन्यवाद करते हैं। अब रामलाल का ठेला पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। सभी लोग उसे खुश और संतुष्ट देखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। ये सब आपकी दुआओं और मेरे अपनों की मदद से हुआ है। अब मैं अपनी मेहनत से न केवल खुद को, बल्कि सभी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।